शरीर आत्मा का मंदिर है। जब यह मंदिर थक जाता है, जलने लगता है या सुन्न हो जाता है, तो समझो आत्मा तुम्हें पुकार रही है। यह बात परमहंस योगानंद जी ने कही थी और यह सच भी है। हम अक्सर शरीर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कोई मामूली बात हो, लेकिन वही छोटी सी जलन, वही हल्की सी झुनझुनी धीरे धीरे हमारे भीतर एक बड़ी कहानी कहती है। बस हम सुनना नहीं चाहते। रवि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उम्र थी 45 के करीब। दिन का ज्यादातर वक्त कंप्यूटर के सामने बीतता और शाम को जब घर लौटते तो पैर जैसे अपने नहीं लगते थे। कभी तलवों में हल्की जलन, कभी उंगलियों में अजीब सी झुनझुनी। शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान है, शायद नींद कम हो गई है, या शायद जूते थोड़े टाइट हैं। लेकिन यह शायद धीरे धीरे समस्या बन गया। रोज रात को बिस्तर पर लेटते तो पैर गर्म हो जाते। पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, लेकिन तलवों में जैसे आग लगी हो। कभी तो वो रजाई से पैर बाहर निकालते तो ठंडी हवा से राहत मिलती, लेकिन कुछ ही देर में वही जलन फिर लौट आती। कई बार बीच रात में उठकर बाथरूम जाते और ठंडे पानी से पैर धोते। कुछ देर राहत मिलती, फिर वही चुभन। सुबह उठते ही पैर जैसे भारी लगते, उंगलियां सुन्न, हाथों में भी कभी कभी हल्की झुनझुनी। रवि को याद आया कि बचपन में दादी कहती थी, बेटा जब शरीर बोलता है तो उसे सुनो, वरना वो चिल्लाने लगता है। लेकिन रवि के पास वक्त कहां था। सुबह ऑफिस, दिन भर काम, रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाना, यही दिनचर्या थी। धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। अब तो चलने में भी तकलीफ होने लगी थी। कभी पैर में ऐसा लगता जैसे सुई चुभ रही हो, तो कभी तलवों में जलन इतनी बढ़ जाती कि नींद टूट जाती। उन्होंने कई बार डॉक्टर के पास जाने का सोचा, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम आ जाता। और जब गए भी तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ी कमजोरी है, कुछ विटामिन ले लीजिए। रवि ने दवा ली, कुछ दिन तक ठीक लगा, फिर वही पुरानी परेशानी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि दाहिने पैर की उंगलियां जैसे बिल्कुल सुन्न हो गई हैं। वो बेचैन हो गए। पैर हिलाने की कोशिश की तो अजीब सा दर्द हुआ। उसी शाम उन्होंने तय किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार डॉक्टर नहीं, बल्कि घर में ही कोई उपाय। घर पहुंचे तो मां आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। चेहरे पर वही सुकून, वही अपनापन जो हर बेटे को थकान के बाद चाहिए। रवि ने धीरे से कहा, मां अब तो पैर जैसे जलने लगे हैं, कोई इलाज समझ नहीं आ रहा। मां ने पानी का लोटा रखा और मुस्कुराई। दवा से पहले दुआ और देसी नुस्खा आजमा बेटा, जब तक शरीर को अपने घर का स्वाद नहीं मिलेगा तब तक राहत कहां से आएगी। रवि ने आश्चर्य से देखा। मां क्या कोई घरेलू उपाय है इस जलन और झुनझुनी का? मां ने कहा, हाँ बिल्कुल है। पुराने जमाने में जब डॉक्टर नहीं होते थे तब लोग अपने किचन से ही इलाज निकालते थे। आज तू भी वही कर। फिर मां ने कहा, रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच सरसों का तेल ले, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर हल्का सा गर्म कर, फिर उस तेल से अपने हाथ और पैरों में धीरे धीरे मालिश कर। तेल ज्यादा गर्म ना हो, बस गुनगुना हो। मालिश करते हुए थोड़ा ध्यान भी कर, जैसे अपनी सांसों के साथ हर जलन बाहर निकल रही हो। रवि ने पूछा, बस इतना? मां मुस्कुराई। नहीं बेटा, सुबह खाली पेट 1 चम्मच मेथी दाना पानी के साथ खा। ये तेरा खून साफ करेगा, नसों को ताकत देगा और शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करेगा। रवि ने मन ही मन सोचा, इतना आसान उपाय और मैंने इतने दिन दवाइयां खाई। पहली रात उन्होंने वैसा ही किया। सरसों का तेल और हल्दी गर्म की और धीरे धीरे पैरों की मालिश की। जैसे जैसे मालिश होती गई शरीर में हल्कापन आने लगा। हल्की गर्माहट थी पर दर्द नहीं। उस रात नींद थोड़ी बेहतर आई। अगले दिन सुबह उठे तो पैर थोड़े हल्के लगे। उन्होंने मेथी दाना खाया, पानी पिया और ऑफिस निकल गए। दिन भर काम के बीच बीच में उन्हें ध्यान आता कि झुनझुनी कुछ कम लग रही है। उन्होंने सोचा शायद मन का वहम होगा, लेकिन तीसरे दिन जब नींद पूरी हुई और जलन आधी रह गई तो उन्होंने महसूस किया कि शायद मां का नुस्खा सच में असर कर रहा है। 1 हफ्ता बीता। अब पैर पहले जैसे नहीं थे। तलवों की जलन लगभग खत्म हो चुकी थी। झुनझुनी जो रोज परेशान करती थी अब बस कभी कभी ही महसूस होती। रवि को लगा जैसे शरीर फिर से उनका साथ देने लगा है। शाम को जब वो मां के पास गए तो बोले, मां तुम्हारा नुस्खा तो जादू है। मां ने कहा, जादू नहीं बेटा, ये तो प्रकृति की शक्ति है, तूने बस उसे अपनाया है। रवि ने महसूस किया कि सिर्फ तेल या मेथी ने असर नहीं किया, बल्कि मां की बात
अपने शरीर से जुड़ने काम किया। उन्होंने अब अपनी दिनचर्या में थोड़ा ध्यान भी जोड़ लिया था। रात को सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांसें लेते, सुबह थोड़ा टहलते और दिन भर मोबाइल कम इस्तेमाल करते। धीरे धीरे न सिर्फ पैर ठीक हुए बल्कि मन भी शांत हुआ। उन्हें याद आया योगानंद जी की बात, शरीर को प्रेम दो, वही तुम्हें शांति देगा। अब रवि समझ चुके थे कि शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं बल्कि आत्मा का घर है, और जब यह घर जलता है तो कोई दवा नहीं बल्कि देखभाल चाहिए। कई हफ्तों बाद जब एक दिन उनके दोस्त मिलने आए तो बोले, यार तू बहुत फ्रेश लग रहा है, पहले तो हमेशा थका हुआ दिखता था। रवि मुस्कुराए, क्योंकि अब मैं अपने शरीर की बात सुनता हूं। वो दोस्त बोले, क्या जिम ज्वाइन किया है? रवि हंसे, नहीं, बस माँ का एक नुस्खा अपनाया है, 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चुटकी हल्दी, यही मेरी थेरेपी है। अब रवि हर रात तेल गर्म करते हुए माँ की बातें याद करते। वो कहते, माँ ये तो सिर्फ नुस्खा नहीं, ये तो ध्यान है। जब मैं अपने पैर छूता हूं तो लगता है जैसे अपनी थकान को विदा कर रहा हूं। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक राहत नहीं थी बल्कि भावनात्मक शुद्धि भी थी। जब वो पैरों में तेल लगाते तो उनके भीतर कृतज्ञता जागती। उन्होंने कहा, इतने सालों तक इन पैरों ने मुझे हर जगह पहुंचाया और मैंने कभी इनका ख्याल ही नहीं रखा। मां मुस्कुराई, यही तो बात है बेटा, हम शरीर से दूरी बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब जलन शुरू होती है तो वो शरीर का प्यार मांगने का तरीका है। उस दिन रवि ने महसूस किया, हाथ पैर की जलन, सुन्नपन या झुनझुनी कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर का संदेश है। एक संदेश जो कहता है, मुझे आराम दो, मुझे ध्यान दो, मुझे अपना समय दो। महीने भर बाद रवि की तकलीफ लगभग खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया कि अगर तुम्हें भी झुनझुनी होती है तो दवा लेने से पहले अपने रसोई घर की तरफ देखो, वहां वो सब कुछ है जो शरीर चाहता है, हल्दी, मेथी, सरसों और सबसे जरूरी मां का प्यार। अब जब भी कोई उनसे पूछता, भाई कौन सी क्रीम लगाते हो, वो मुस्कुराते हुए कहते, क्रीम नहीं, करम लगाता हूं अपने शरीर पर। और हर रात जब वो पैरों की मालिश करते तो मन ही मन योगानंद जी की बात दोहराते, शरीर को प्रेम दो, वही तुम्हें शांति देगा। रात गहराई थी, हवा में हल्की ठंडक थी और कमरे में सरसों के तेल और हल्दी की खुशबू तैर रही थी। रवि रोज की तरह अपने हाथ और पैरों में तेल की मालिश कर रहे थे। पहले जहां यह एक मजबूरी थी, अब यह एक आदत बन चुकी थी, एक तरह का रिवाज। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को तलवों पर घुमाते और महसूस करते कि कैसे हर नस धीरे धीरे जाग रही है। पहले यह जलन का एहसास देता था, अब यह सुकून का एहसास देता है। ऐसा लगता था जैसे शरीर और आत्मा के बीच जो दीवार थी वो धीरे धीरे गिर रही है। मां ने कहा था, तेल लगाते समय बस शरीर को नहीं, अपने मन को भी सहलाना। रवि ने यह बात अब समझ ली थी। उन्होंने हर बार मालिश करते हुए यह महसूस करना शुरू किया कि उनके भीतर कितनी थकान जमा है। ऑफिस की भाग दौड़, डेडलाइन का तनाव, मोबाइल की स्क्रॉलिंग, नींद की कमी, यह सब पैरों में उतर आया था। हर बार जब वो हल्दी का तेल लगाते तो ऐसा लगता जैसे यह सारी थकान पिघल रही है और शरीर फिर से जीवित हो रहा है। एक रात मालिश करते समय उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। हर सांस के साथ जैसे शरीर में एक गर्माहट उतरती और मन शांत होता जाता। उन्हें याद आया कि कभी उन्होंने योगानंद जी की एक किताब पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगा। उसमें लिखा था, जब तुम अपने शरीर की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें वहां आत्मा की रोशनी मिलती है। आज उन्हें यह बात सच लग रही थी। 7वें दिन उन्होंने महसूस किया कि झुनझुनी लगभग खत्म हो गई है। पैर हल्के हैं, शरीर में ऊर्जा है और नींद अब शांत और गहरी आती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो उनके भीतर था। अब वो थकान को दुश्मन नहीं बल्कि संदेश मानने लगे थे। जब भी थोड़ा दर्द महसूस होता वो सोचते, शरीर कुछ कह रहा है, सुनो इसे। ऑफिस में भी अब रवि बदल चुके थे। पहले वो कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके रहते, घंटों तक हिलते नहीं थे। अब हर 2 घंटे में उठते, खिड़की के पास जाकर कुछ मिनट खड़े रहते, सांस लेते। जब भी पैर भारी लगते तो जूते उतारकर थोड़ी देर जमीन को छूते। मिट्टी की ठंडक अब उन्हें सुकून देती थी। एक दिन उनके साथी ने मजाक में कहा, भाई ये ऑफिस में ध्यान लगाने लगे क्या? रवि मुस्कुराए, हाँ, ध्यान नहीं लगाऊंगा तो शरीर फिर जल उठेगा। अब हर सुबह रवि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके थे। उठते ही गुनगुना पानी, 1 चम्मच मेथी दाना, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग, फिर 5 मिनट शांति।
पहले वो सोचते थे कि ध्यान जैसी चीजें बुजुर्गों के लिए हैं, लेकिन अब उन्हें लगता था कि यही चीजें युवाओं के लिए सबसे जरूरी हैं। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, रवि ने महसूस किया कि उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का है। उन्होंने अपने तलवों को देखा। अब वहां कोई लालपन नहीं था, कोई जलन नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्यवाद मां, धन्यवाद जीवन। मां ने देखा कि रवि अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं करते, जल्दी थकते नहीं और हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जब शरीर को प्रेम मिलता है तो मन अपने आप ठीक हो जाता है। रवि ने कहा, हाँ मां, मैं पहले शरीर से लड़ता था, अब उसे सुनता हूं। धीरे धीरे यह परिवर्तन सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनके जीवन में भी दिखने लगा। ऑफिस में काम करते हुए भी वो अधिक शांत रहने लगे। जहां पहले तनाव में सिर दर्द होता था, अब वहां बस गहरी सांसें होती। उन्होंने समझ लिया था कि हर असहजता, हर थकान का एक कारण है और उसका इलाज सिर्फ दवा नहीं बल्कि ध्यान और आत्म संवाद है। एक दिन रवि पार्क में टहल रहे थे। घास पर नंगे पांव चलना अब उनकी आदत बन चुकी थी। मिट्टी की नमी तलवों में जाती तो उन्हें लगता जैसे धरती खुद उनके दर्द को खींच रही है। पास में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा रोज आते हो? रवि बोले, हाँ, अब ये मेरी थेरेपी है। बुजुर्ग हंसे, ये थेरेपी नहीं, धरती माँ की गोद है। इसमें जो लेट गया वो ठीक हो गया। रवि को लगा जैसे माँ की और योगानंद जी की बातें मिलकर एक ही बात कह रही हैं। प्रकृति ही असली चिकित्सक है। उन्होंने अब अपने खान पान पर भी ध्यान देना शुरू किया। तले हुए और जंक फूड से दूरी बनाई, पानी की मात्रा बढ़ाई और हर भोजन में हल्दी और मेथी को थोड़ा शामिल किया। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह नुस्खा सिर्फ पैर की जलन नहीं बल्कि पूरे शरीर की सफाई कर रहा है। कई दिनों बाद जब उन्होंने पुराना मेडिकल रिपोर्ट देखा तो उन्हें हंसी आई। कितनी दवाइयां थीं और कोई असर नहीं हुआ। अब बस एक चम्मच तेल और थोड़ी सी समझ ने सब ठीक कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि हम सब किसी चमत्कार की खोज में रहते हैं, जबकि चमत्कार तो हमारे ही घर की रसोई में छिपा होता है। रवि अब हर रविवार मां के साथ बैठकर पुराने नुस्खों की बातें करते। मां बताती, तेल सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। वो कहती, जब तू अपने पैरों को छूता है तो तू अपने अस्तित्व को प्रणाम करता है। यह बात रवि के दिल को छू गई। उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया। हर रात सोने से पहले अपने पैरों को प्रणाम करना, जैसे अपने जीवन के साथी को धन्यवाद देना। एक रात मालिश करते करते उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ अपने आप मंत्र बोल रहे हैं। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मेरे शरीर, तूने बहुत सहा है, अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा। ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक वादा था। और उस वादे के साथ उन्होंने महसूस किया कि अंदर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल रहा हो, कोई गहराई जाग रही हो। अगले दिन उन्होंने मां से कहा, मां, अब समझ आया कि जलन सिर्फ बीमारी नहीं थी, वो शरीर का रोना था। मैं उसे सुन नहीं रहा था। मां ने कहा, हाँ बेटा, शरीर तब बोलता है जब आत्मा को अनसुना किया जाता है। जब तूने अपनी आत्मा को सुना तब अब रवि के लिए हर दिन एक ध्यान था। सुबह का पानी, मिट्टी की ठंडक, मां की मुस्कान और तेल की खुशबू, ये सब मिलकर एक लय बना चुके थे और उसी लय में उनका शरीर अब नाच रहा था। कभी कभी रात में वो बैठकर सोचते कि कितना आसान था यह सब, बस एक चम्मच तेल, एक चुटकी हल्दी और थोड़ी समझ। लेकिन हम आसान चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो सस्ता है वो असरदार नहीं होगा। उन्होंने महसूस किया कि असली दवा महंगी नहीं, सच्ची होती है। एक रात मां ने कहा, बेटा, अब तू लोगों को भी बता ताकि औरों को भी राहत मिले। रवि बोले, हाँ मां, अब मैं इस अनुभव को बांटूंगा। उन्होंने अपने अनुभव को लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, हाथ और पैर की जलन, सुन्नपन या झुनझुनी, ये सब शरीर के संकेत हैं। इन संकेतों को दबाओ मत, बस सुनो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा तेल लगाओ, थोड़ा प्रेम करो और देखो कैसे शरीर खुद तुम्हें धन्यवाद देगा। लिखते लिखते उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे वो अब एक नया इंसान है। दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा है। अब वो समझ गए थे कि शरीर का हर दर्द आत्मा की भाषा है और जब हम उस भाषा को समझना सीख लेते हैं तो कोई बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती। उन्होंने डायरी बंद की, दीपक बुझाया और पैरों पर हल्की मालिश की। बाहर से हवा आई और भीतर से सुकून। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा,
धन्यवाद मां, धन्यवाद जीवन, और धन्यवाद उस दर्द को जिसने मुझे खुद से मिलवाया। कमरे में अब सिर्फ सरसों के तेल की महक थी और मन में एक गहरा सन्नाटा, वह सन्नाटा जिसमें दर्द भी आराम करता है और आत्मा भी मुस्कुराती है। सुबह की पहली किरण कमरे में धीरे से उतरी थी। हवा में हल्दी और सरसों की हल्की खुशबू थी, जैसे किसी मंदिर में दिया जल रहा हो। रवि धीरे धीरे उठे। आंखें अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थीं। शरीर में एक स्थिरता थी, एक सहजता। उन्होंने कुछ पल खिड़की के पास खड़े होकर सूरज की ओर देखा। वो सूरज जो हमेशा वहीं था, लेकिन अब उन्हें नया लग रहा था। शायद इसलिए कि अब वो देखने वाले बदल चुके थे। उन्होंने याद किया, कुछ महीने पहले यही सुबहें उनके लिए सबसे मुश्किल होती थीं। पैर जलते थे, शरीर बोझिल लगता था और मन हमेशा किसी अदृश्य थकान से भरा रहता था। अब सब कुछ बदल गया था। अब सुबह जागना पूजा जैसा लगता था। उन्होंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह सांस अब सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा है जो भीतर तक पहुंच रही है, हर नस को छू रही है। उन्होंने मेथी दाने का पानी पिया और हर घूंट के साथ भीतर एक सुकून उतर आया। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि विचारों की सफाई भी कर रहा है। अब हर चीज को वह धीरे धीरे ध्यान से करते। पहले वो जल्दी में रहते थे, काम, कॉल, मीटिंग, संदेश, जैसे जिंदगी एक दौड़ हो। अब वही जिंदगी उन्हें ठहरना सिखा रही थी। एक दिन मां ने पूछा, बेटा तू इतना शांत क्यों लगता है अब? रवि मुस्कुराए, क्योंकि अब मैं शरीर के दर्द को डर नहीं मानता, संकेत मानता हूं। पहले जलन से भागता था, अब उससे बात करता हूं। मां ने कहा, यही योग का असली अर्थ है, मिलन। जब शरीर, मन और आत्मा एक लय में आते हैं तो जीवन संगीत बन जाता है। ये बात रवि के दिल में उतर गई। अब जब वो मालिश करते तो वो सिर्फ शरीर को नहीं छूते थे, वो अपने भीतर के मौन को छूते थे। तेल उनके लिए अब सिर्फ गर्माहट नहीं था, बल्कि ध्यान का माध्यम था। हल्दी अब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि उपचार थी। मेथी अब सिर्फ बीज नहीं, बल्कि धैर्य की सीख थी। हर छोटी चीज उन्हें किसी बड़ी समझ की ओर ले जा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके भीतर एक गहरी जागरूकता पैदा हो गई है। पहले वो अपने शरीर के दर्द से लड़ते थे, अब वो उसके साथ बैठते हैं। पहले वो थकान से परेशान होते थे, अब वो उसे सुनते हैं। पहले वो अपने शरीर को अलग समझते थे, अब वो जानते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही वृत्त के हिस्से हैं। एक शाम वो पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आकाश में सुनहरी लकीरें थीं, हवा में ठंडक थी और मिट्टी की गंध थी। पास में बच्चे खेल रहे थे और रवि मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो अपने भीतर किसी शांत झील के किनारे बैठे हों। कोई आवाज नहीं, बस शांति। उसी समय उन्होंने अपने भीतर एक प्रश्न उठता महसूस किया, क्या यह सब सिर्फ तेल और नुस्खे का असर है? और भीतर से उत्तर आया, नहीं, यह प्रेम का असर है। उन्हें याद आया योगानंद जी की बात, जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो तो परमात्मा का स्पर्श वहीं से शुरू होता है। रवि ने उस पल महसूस किया कि यह यात्रा कभी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह साधना बन गई है। अब यह शरीर को ठीक करने की बात नहीं, बल्कि आत्मा को छूने की बात है। धीरे धीरे यह शांति उनके व्यवहार में उतरने लगी। अब जब कोई उन्हें परेशान करता तो वो चुप रहते। अब जब कोई गलती होती तो वो खुद को दोष नहीं देते। वो कहते, हर चीज की अपनी गति है, अपने समय पर सब ठीक होता है। यह बात वो अपने शरीर से सीखे थे। जैसे दर्द भी समय मांगता है, वैसे ही हर परिवर्तन भी। रवि अब हर रविवार पार्क में कुछ बुजुर्गों और युवाओं को इकट्ठा करते। वहां वो किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह बात करते। वो कहते, हम सब दवाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली इलाज हमारी उपस्थिति में है। जब तुम अपने शरीर को महसूस करना शुरू करते हो तो बीमारी अपना घर छोड़ देती है। लोग ध्यान से सुनते, कुछ नोट्स बनाते, कुछ बस मुस्कुराते। एक दिन एक महिला ने पूछा, क्या यह सच है कि सिर्फ तेल और हल्दी से नसें ठीक हो जाती हैं? रवि बोले, तेल और हल्दी तो बस साधन हैं, असली उपचार है स्नेह। जब तुम अपने शरीर को समय देते हो, उसे छूते हो, उसकी देखभाल करते हो, तो उसमें चेतना लौट आती है। वही चेतना उपचार करती है। वो कहते, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने शरीर की भाषा सीख ली है। अगर तुम भी सीख लो तो हर दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। धीरे धीरे उनके आसपास एक छोटा सा समूह बन गया। लोग रोज शाम को पार्क में मिलते, बातें करते, ध्यान लगाते। रवि वहां सबसे कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो सब सुनते।
उन्होंने महसूस किया कि अब वो